नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, चलते हैं दिव्य दर्शन की तरफ, जहाँ पर अनेक साधु संत, ऋषि मुनि सभी ध्यान करते हैं उसी परमपिता परमात्मा का, जो किसी की मुट्ठी में नहीं आता है। कि जैसे रेत को आप कस के पकड़े और धीरे से निकल जाती है। जैसे दूध में मक्खन होता है, घी होता है, परंतु दिखाई नहीं पड़ता है, इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा भी आँखों से दिखाई पड़ता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। जिसके हम कुछ सारांश हम देने की कोशिश करेंगे। जैसे कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं। कि जन्म गुजर जाते हैं, अंतराम नहीं आते हैं, और जब राम आते हैं तो किसी को पहचान में नजर नहीं आते हैं। जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी, लीलाएं किया उन्होंने। देखिए, भगवान ने लीलाएं किया। आजकल की जनरेशन क्या कहती है कि वो तो गोपिकाओं के चीर हरण किया करते थे। अगर गोपिकाओं के चीर हरण ना करते भगवान, तो आज की जो ये युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी, ये मर्यादा तो वैसे ही भूल चुकी है। थोड़ी बहुत मर्यादा बची है तो वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बची है, अन्यथा बहु बेटी आज अपनी मर्यादा खो दिया है। दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लोग काफ़ी उंगली उठाते, कहते हैं उन्होंने वो तो साधारण मत। चलिए हम मान लेते हैं साधारण मनुष्य थे, लेकिन आप कौन मनुष्य हैं? आप भी तो मनुष्य हैं। फिर आपके होते हुए कितना देश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, कितना देश के अंदर आतंक बढ़ रहा है। आज कितने भगवान हैं धरती में। कोई कहता है कि हमारे परमपिता परमात्मा फलाने वो है, कोई कहता है हमारे परम परमात्मा फलाने वो है। अब सब अपने अपने गुरुओं को भगवान बनाकर दावा करते ही हमारे परमात्मा है, और उस परमपिता परमात्मा के होते हुए जिसको ये लोग भगवान कहते हैं, लेकिन ना तो अपराध घट रहा है, ना बलात्कार कम हो रहा है, ना हत्या कुकर्म कम हो रहा है। फिर ये कैसा भगवान है? चलिए हम अपने भगवान का दर्शन कराते हैं। जिस वक्त भयंकर लॉकडाउन था तो हमारे भगवान ने, महादेव जी ने योगी बाबा से झोली फैला करके करोड़ों परिवारों के लिए भोजन मांगा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हे योगी नाथ, योगी बाबा किसी मुसलमान को, किसी ईसाई को, किसी गुरु को, किसी सिख को, किसी हिंदू या कोई भी हमारे कोई बैरी को, ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधा प्रसारण किया था, महाराज जी करोड़ों परिवारों को भोजन दिया जाए। हमने और हमारे प्रभु भगवान शिव ने, दोनों लोगों ने भाजपा सरकार को विवश कर दिया, झुका दिया उसे सहायता देने के लिए। मजबूरी में भाजपा सरकार को भारत सरकार के नागरिकों की सहायता करना पड़ा। मैंने अपने यहाँ देवस्थान से लोगों को बता करके हमने कहा, देखो आटा मांगने जा रहा हूँ, चावल मांगूंगा, दाल मांगूंगा, तेल मांगूंगा, पूरी खाद्य सामग्री, राहत कोष मांगूंगा। मांगते रहे, सरकार देती रही। बीच में ये जो गालियाँ दे रहे हमारे समाज को, ये बीच में कहते रहे कि योगी जी हाय हाय, ये तो 5 किलो दे करके हराम का बन खिला रहे हैं और लोगों को आलसी बना रहे हैं। तो भैया मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, योगी बाबा भारत सरकार किसी को कोई दिया है? मैं मांगा था और मैं देश का राह भर रहा हूँ। कैसे भर रहा हूँ? हमने महाजनों के आगे झोली फैलाई और कहा, भैया आप लोग दान करें, जिससे हमारे देश का राजस्व भी ना घटे। सेठियों ने दान किया, भारत जैसा था वैसा ही चल रहा है। विरोधी वही होता है जो देश और समाज का विद्रोह करे।
समाज के अंदर अगर कोई अच्छा काम करता है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो वह देशद्रोही है। धर्म के ऊपर कोई धर्म का अगर पाखंड बना करके उसका गलत उपयोग करता है तो वो धर्मद्रोही है। यहाँ दावा तो बहुत लोग करते हैं कि हमारे हमारे भगवान बड़े हैं, लेकिन जब विषम संकट होता है तो सनातन धर्म के ही भगवान सामने आते हैं। भयंकर डाउन कोरोना का राज हुआ, जहाँ 4 से 10 हज़ार व्यक्ति मारे गए थे, वहाँ पर निर्विरोध एक मच्छर नहीं मरा। ये हमारा घोषणा था, हमारे शिव जी की घोषणा थी। फैसला भी होगा, भी नहीं बना। लेकिन यहाँ पर लोगों ने हमें ऊपर नहीं आने दिया और दाब दिया, हम बातों को बढ़ाया नहीं ऊपर उठने कर में। हमारी सरकार हमारी इसीलिए हमने साथ छोड़ दिया और यूट्यूब का सहारा लिया, क्योंकि अर्थ बगैर धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं तो अर्थ तो मिला। तो बुरी ने कहा कि बेटा अब अपना काम कम ठीक हो, जो ले है करें वर्णन कर। 1 से 3 डोज हमारी सरकार ने बनाया जो हमने बताया, अन्यथा 1 डोज से लोग मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, भगवान नहीं आया। भयंकर मुसीबत में कैसे सुविधाएं क्या क्या होना चाहिए, इस सुविधाएं हम भगवान शिव से बन करके और पूरे भारत के साथ पूरे विश्व की रक्षा किया है। दुर्भाग्य है कि मलाई हम बड़ा खाने के लिए हाथ पड़े तो जैसे दुकानदार रखते वही हाथ परे से उठा खड़े देख सकते हैं। जितना भारत सरकार के भाजपा किया का 21 रुपया भी हमारे खाते में आया है। आप समझ रहे हैं कि चला रहे हैं, अर्थ मिले, बिल्कुल अर्थ मिले, लिए लालच तो होता ही है, लेकिन प्रदेश के कोई संभल जाए वही काम चाहिए। एक बार क्या हुआ, बहुत भयंकर तेज आंधी आई, इतनी जोरों से आंधी आई कि पास में जंगल है, तो वो जंगल में बड़े मोटे मोटे पेड़ सब धराशायी हो गए। जिसकी दीवार सामने पड़ी वो सारी दीवारें धराशायी हो गई। हमारी झोपड़ी हमने छा नहीं पाए थे, जंगल से फूस यूं ही डाल दिया था। आजकल करते करते वो झोपड़ी नहीं हम छाए। उसी दरमियान इतनी तेज भयंकर आंधी तूफान आता है, ये बड़े बड़े पत्थर गिरे ऊपर, झोपड़ी फाड़ के निकल जाए। हम चरपाई के नीचे घुस गए, दोनों लोग पति पत्नी, किसी से जान बचाया। जब लोग देखने आए तो बहुत से लोग जब देखा